बबलू तो आज हम बता दें, ये सुबह सुबह का समय था और सुबह सुबह ना मैं गर्म पानी से नहाई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों आरती ने नहाया है। एक्चुअली हम जा रहे हैं मोहास कटनी, जहाँ पे जो भी जिनको अपाहिज, जो मुझे नहीं पता कि कि आप लोगों में से कोई लोग जानते हैं कि नहीं, पर काफ़ी लोग हैं जो जानते हैं। और यहाँ पे मैं पी रही थी चाय। खाली पेट जाते हैं वहाँ पे जिनको अपाहिज होते हैं ना, जैसे पैर टूट गया, हड्डी फ्रैक्चर है, तो कहते हैं कि वहाँ पे आप जैसे ना वो वाला इलाज करा रहे, डॉक्टरी इलाज भी करा रहे, वहाँ भी चले जाओ तो बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो अब हम देखते हैं। और यहाँ पे भाभी अपना काम कर रही थी और शिव को देखिए कपड़े पहना दिए थे। सासू माँ को बुलाया था, सो वो भी आ गई थी। और मम्मी तो खैर मम्मी लोग 4 बजे उठ जाते हैं, मैं 7 बजे उठी थी। हम यहाँ से 9 बजे निकलेंगे। और देखो शिव की अभी नींद पूरी नहीं हुई। तो वहाँ पे ना वो कहते हैं, अब मैं इसी विश्वास से जा रही, कहते हैं ना मन में विश्वास रखो तब आपको, और थोड़ा बहुत मुझे झुक के खड़े होके इस तरीके से बैठ के चल के जाना ही जाना है। वो लोगों सब लोगों ने कहा, जितने लोगों को पता चल रहा है एक बार वहाँ चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। और वो आप मेरे छोटे भाई को देख सकते हैं, वो कंबल में ओढ़ा। एक्चुअली वो 24 घंटे ऐसे ही बैठे रहता है कंबल ओढ़ के। और यहाँ पे देखिए मैं पी रही थी चाय, तो यहाँ पे मम्मी भी जा रही थी और सासू माँ जाएंगी। और इनको बोलूँगी मैं अगर ये भी चले गए थे। और सारा प्लान हमारा अचानक बना था, वैसे पहले से भी बना था, पर ये था कि हम रुक के जाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं, सब लोगों ने कहा अभी चले जाओ, तो अभी ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा, बाद में क्यों जाना, अभी चले जाओ। हमने कहा ठीक है। और वैसे हमारा डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है। कहते हैं वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, मैं आ जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे कहते हैं वहाँ पे मोबाइल में वीडियोज़ वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो अभी मैंने ये कपड़े पहने हुए थे, उसके बाद ना खाने के लिए चाय रखी है, खाने के लिए पूड़ियाँ रख ली हैं, जो कि मम्मी और भाभी ने मिलके बना ली। और ये तो लोगों के लिए तो ये पूड़ियाँ है, ये देखो घर से ही लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कितना समय लगता है। बॉटल पानी की, और ये इसका सेरेलैक्स रख दिए हैं, वहाँ पे टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और ये सब्जी का टिफ़िन है, ये रखे हैं। अभी सासू माँ लोग आने वाली हैं आधा 1 घंटे में। और ये देखिए ये सब भी रख ली। तो अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं, मुझे लगा देव आएगा, देव के हिसाब से भी हमने खाना पीना रख लिया था। ये आ गई थी हमारी सासू माँ, और मैंने कहा देव नहीं आया, तो मम्मी बोली देव नहीं आया। और पानी वाला मौसम गिर ही रहा था, पानी गिर ही रहा था, पानी गिरने में और भी ज़्यादा लहक रहा था। तो मैं कोशिश अपने आप से कर रही थी कि चल पाऊँ, खड़ी हो पाऊँ। अभी ना मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब देखते हैं वहाँ जाने से और कितना फ़र्क आता है। तो मम्मी भाभी यहाँ पे बोल रही थी सासू माँ से कि बैठ जाओ बैठ जाओ, वो नहीं बैठ रही थी। एक्चुअली वो ये बोल रही थी कि हमको ना उल्टी उल्टी जैसा लगता है, उल्टी उल्टी जैसा लगता है जब हम कार वगैरह में बैठते। देव उसमें बैठते। और वो ना करीब कटनी में है, हम जबलपुर में रहते, कटनी में, मतलब 3 घंटे की रास्ता है। तो हमने यहाँ पे वो ओला कहते हैं ना, कौन सी गाड़ी कहते हैं, वो वाली हमने बुक कर ली थी। ऑटो में पानी वगैरह गिरता, तो इसलिए फिर ये भी आए थे। अच्छा, मैं इनसे थोड़ा सा नाराज भी हूँ। सो गया रहा उठा रहा पानी निकलिया, फिर अब उतना पानी हम पी रहे थे, तो उसको ही पिला रहे। मास्क रख ली थी ना, अपनी बैग में रखा है। पानी रस दिया है क्या, मम्मी पानी चाहिए करा दादी, पानी पिए फिर सो गया, सो गया। नहीं मैंने
बैठी बैठी आए हैं ना, इस तरह बच्चा नहीं उधर घर हमने खिड़की खोलवाई ना, गैस लगती है ना, नहीं ज्यादा दूर नहीं जा सकते ना। बैठो ना तो मम्मी थोड़ी देर बैठो। बैठे फिर रहे हैं यहाँ बेचारी सब बैठे आए हैं ना, वही 10-20 मिनट आए तब तो कांच खुलवाए थे। नहीं जी लो सामान गाड़ी आ गई। साल तो निकालना है ना। साल हम ले आए हैं, वो बड़ी वाली ले आए हैं, काली वाली ले आए हैं बड़ी साल। दबी रख रहे हैं, नहीं ले आए हैं बड़ी साल। काली वाली इसको भी घोड़ाने पड़े, इनको भी हो कब है कान है साल, फिर वही बोल लेना सब बैठ गया। उसके बाद देखिए, क्योंकि ट्रेन में हमने पता किया तो ट्रेन में मुझसे उठने चढ़ने बैठना इतना हम नहीं कर सकते थे। सो यहाँ पे मैं देखो इस तरीके से ऐसे लेट के गई हुई थी और यहाँ पे बैठी थी माँ जी। हालांकि इनको थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह पूरे रास्ते आई हुई है। और यहाँ पे देखो शिप की भी तो आधी नींद हो चुकी थी, थोड़ा बहुत हम रुके हुए थे बीच बीच में, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। कभी मैं लेट के गई हूँ, कभी मैं बैठ के गई हूँ। तो जैसे ट्रेन में लगता है 3 घंटा, तो इस गाड़ी में लगा था 1.5 से 2 घंटे, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगा था। और वहाँ पे ना 3 टाइम अर्जी होती है, जैसे सुबह 8:30 बजे होती है, एक बार होती है 11:30, 1 बजे 3:30। तो हम 11:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे और हम खाना पीना इसलिए और बना के ले गए थे। तो देव को ना बहुत ज़्यादा फीवर था और इसलिए फिर उसके बाद ना वो चला गया था, है ना। तो यहाँ पे अभी पेट्रोल भरवाया जा रहा है। देखो अभी भी मैं आप लोगों से बात करती छींकती हूँ या खांसने को होती हूँ ना तो पीछे पेन होता है, ऐसे तो नहीं हो रहा है। जब खांसती हूँ छींकती हूँ तो पीछे को जोर पड़ रहा है। इसके बाद फिर मुझे आ गई थी नींद थोड़ी सी, मैंने अपनी नींद पूरी की और देखो मेरी मम्मी को भी आ रही है। एक्चुअली काफ़ी सुबह हमें उठना था, फिर बनाया, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, इन्हीं लोगों ने किया था, पर फिर भी। और यहाँ पे मम्मी को भी वॉमिटिंग आ रही थी, बार बार वॉमिटिंग आई थी, तो वो बाहर ऐसे करके बैठी थी। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरा जो वो था खाली पेट ही हमें वहाँ जाना था, जो जड़ी बूटी मिल रही थी। तो हम देखिए यहाँ पहुँच गए हैं और हम ना यहाँ पे जाते, आप लोग को हम इसलिए बता रहे हैं, अगर आप लोग किसी तकलीफ़ से हो तो आप इधर पे आ सकते। अभी देखिए मेरी ऐसे लग रहा है ना कुबड़ सी निकली हुई हो पीछे से, तो ऐसे अगर खड़े होके चलूँ तो पीछे झटका टाइप का लगता। अगर ऐसे कुबड़ से चल रही हूँ ना हल्का सा झुक के, तो थोड़ा बहुत आराम है। और ये मंदिर ना खेतों में बना हुआ है, हालांकि वो लोग मना कर रहे थे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बताया। देखो ये मेरी कुबड़ टाइप की निकली हुई है ना, तो झुक के चल रही हूँ। और यहाँ पे मेरे को सासू माँ ने पकड़ लिया था। और ये देखो ये बड़ा सा मंदिर है और ये प्रसिद्ध इसी के नाम से है, मोहास, कटनी में मोहास। ये मंदिर 2 मंदिर हैं इसके, पर ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा पहले मैंने सोचा कि क्या पता क्या होता है, पर कहते हैं ना विश्वास करने से होता, तो ये सारे लोग आ रहे थे। अच्छा यहाँ पे जब जाओ ना तो आपको सिर्फ सीताराम सीताराम कहना होता है और बैठ जाओ। अभी मैं आप लोगों की आगे की वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। और यहाँ पे ना पट्टा छुड़वा देते हैं, जो आप पट्टा लगा के आए हो, प्लास्टर वालों को तो नहीं छुड़वाते, पट्टा लगा के आए हो या फिर आपको उससे चल रहा है ना, व्हील चेयर से चल रहा है, तो आपको ये सब सारी चीज़ें कहते हैं हटा दो। यहाँ पे आपको ऐसे ही चलना है। और ये थोड़ा सा आपको वो दिख रहा होगा, हम पीछे साइड से आए हैं ना इस वजह से, क्योंकि वहाँ से वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं था। तो ये देखो हम यहाँ से घुस गए हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ पे ना सभी लोग सीताराम सीताराम करो, जितनी जनसंख्या आपको दिख रही, बाकी लोग भी हैं पर ज़्यादातर लोग ऐसे लोग ही आते हैं। आपको अगर बैठते नहीं बन रहे तो आपको ज़बरदस्ती बैठना है और सारे मंदिर के दर्शन करना है, अपना पट्टा बेल्ट जो भी उतार के। अगर आपका हाथ नहीं उठ रहा है तो आपको हिम्मत करके अपना हाथ उठाना है और कोशिश यूँ करनी है कि आप ठीक हो, मतलब आपको विश्वास रखना है इस मंदिर में। ओके,
और यहाँ पे एक जड़ी बूटी दी जाती है, सो उसको खाना है। काफ़ी लोग, पूरे लोग हैं, देखिए कुछ फ़र्क होगा तभी तो इतने लोग, जनसंख्या में इतने लोग हैं। करीब मैं गई थी ना, तो मैंने मतलब हम 3:30 बजे वहाँ से रिटर्न होकर आए थे, तो हमने देखा एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बाप रे इतनी भीड़ थी, सच में बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे अभी तो मैंने अपना बेल्ट नहीं उतारा था। और किनारे हो जाओ, और किनारे हो जाओ, और किनारे हो जाओ, और खड़े जाओ। बाबा पहला यहाँ पुरुष वहाँ जाने, पहला यहाँ पुरुष आगे जाएंगे। अरे लाइन लगी होता, अरे अम्मा तो पीछे जाओ ना। अब आप लोग नियम सुन लो, व्यक्ति मोबाइल फोन लिए इनको बंद करके रखना। अपनी दवा खाने वाले साथ वाले यहाँ मोबाइल से खाना, हमको न हनुमान जी को दिखाना, न प्रांगण में निकालने, न बात करने, न फोटो लेना। वहाँ रोड में निकालो लेके याद रखना। आपने सुना तो होगा ही कि मतलब कि मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल बंद कर लो, ये चीज़ बंद कर लो। तो इसलिए फिर मैंने मोबाइल नहीं दिखाया था। यहाँ पे ना परिक्रमा भी लगानी होती है 9 बार, और पैर ऐसे पटक पटक के, हाथ झटक के, और सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि आपको भगवान पे विश्वास करना है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। कहते हैं ना, मैं अंतर आत्मा भी जब हम अकेले भी हैं तो हमको ऐसे ही बोलना है। ऐसे ही वहाँ पे था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे उन्होंने बोले थे आपको घंटी बजानी है, मतलब जो टूटा फूटा है, जैसे कि मुझे फ्रैक्चर है, तो आपको धीरे धीरे हिम्मत करके घंटी बजानी है। और अगर आप झुक के चल रही हैं, आपको खड़े होके चलना है, आपके हाथ नहीं उठ रहा है, आपको हाथ उठाना है। और बेल्ट उतरवा दिए थे, मतलब आपको विश्वास करना है कि हम ठीक हैं, और कोई भी बात नहीं करनी है, सीताराम 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 ये सब बात करनी है। और यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद मैंने घंटियाँ बजाई। घंटी बजाना बहुत 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 उन्होंने कहा था ज़रूरी है, सारी बातें उन्होंने पहले ही बता दी थी। और अभी तो मैं खैर घर आई हूँ। घर आने के बाद मैं आपको यूँ बता दूँ, यहाँ पे ना मतलब कि मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। सो मैंने सब कुछ तो किया, वहाँ से आई, और पता उसके बाद ना मेरी कमर बहुत ज़्यादा सूज गई थी। मुझे विश्वास तो है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर हर चीज़ में हमें विश्वास करना है, डॉक्टरी में भी करना है और इनमें भी करना है। और इन्होंने अभी मुझे 25 दिनों बाद बुलाया है कि 25 दिन बाद आपको ना एक पैर से अभी मैं आपको लंगड़ाती हुई दिखूंगी थोड़ी थोड़ी। सो यहाँ पे उसके बाद हमने यहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया था, प्रसाद वगैरह खाया, ये देखो। और ये प्रसाद खाना भी बहुत ज़रूरी है, उनका क्या मानना था। कुछ जड़ी बूटी वाला तेल भी दिया, तो मम्मी, मैंने, सासू माँ ने सब ने बैठ के यहीं पे खाया था। हम घर से भी लेकर आए थे, पर जब आप जड़ी बूटी खाते हैं तो आपको यही खाना है। और बहुत ज़्यादा गर्म थी, जो कि खिचड़ी मिली थी, है ना। हम खाली पेट भी आए भी थे तो हमें अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। अब भगवान की दया से पहले जैसे सब कुछ ठीक हो जाए,
है ना, क्योंकि इतने कष्ट देखे हैं ना, अब अपने कष्ट मुझे बहुत भारी लगने लगे हैं। अभी हमने पूरा प्रसाद खा लिया है, अभी हम यहाँ जाएंगे घर। तो यहाँ प्रसाद खाए, अब जाएंगे। और अभी तो मैंने अपने कमर का बेल्ट है जो कि उतार दिया है। उन्होंने कहा कि जिसको प्लास्टर और कमर का बेल्ट वो नहीं लगाना, और आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, इसलिए मैं बाहर जाके बात करूँगी। आओ ना, कहाँ जा रहे, वहाँ चलना। हाँ मम्मा, यहाँ से चलो, यहाँ से तेल ले लो भैया, मान तेल ले लो। तेल ले लो भाई, तेल ले लो मानस वाला। हम लोग इधर से आए थे, ये सामने उल्टो हाथ कर रहा। ठीक है महाराज। हमारी तो अच्छी है ना तेल वालों की। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने कहा था कि सारे मंदिर, एक भी मंदिर आपको नहीं छोड़ना है, आपको मंदिर जाके पैर पड़ने हैं, मतलब हनुमान जी के हैं वो। और एक पैर से आपको थोड़ा सा मेरा अभी लचका दिख रहा होगा, वो भी मैं पूरी हिम्मत करके, दर्द तो है पर हिम्मत करके मैंने कहा नहीं, भगवान पे विश्वास है, इनके मैं दरबार आई हूँ, मैं ठीक होकर जाऊँगी। देखिए यहाँ इनके दर्शन कर लिए। ये तो नहीं है कि एकदम से मुझे आज आई हूँ आज आराम लग जाएगा। हम डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ भी वो दवाइयाँ देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ दिन का फ़र्क रखते हैं। और आपको देखो मेरे चेहरे में, ये देखो उतरने चढ़ने में थोड़ा सा दर्द अभी झलक रहा है। और मैं यहाँ पे बोल रही थी आते जाओ, वीडियो मैं आप लोग को बताते जाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना तो आप भी आ सकते हैं। आपको उस दिन तो आराम नहीं लगेगा, पर ये है कि आपको अगर उन्होंने 25 दिनों बाद बुलाया तो कुछ तो आराम लगेगा, कुछ तो फ़र्क होगा, तभी तो उन्होंने बोला है, ऐसा है ना। और यहाँ पे ठंडे वाला मौसम था, एक्चुअली पानी भी गिर रहा था। और प्रसाद वगैरह लेना होता है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते, पर हाँ आपकी जो इच्छा हो उस इच्छा के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं शिव को मन बहलाने के लिए मैं दिखा रही थी, देखो बाबू ये है, देखो ये है, ये है। और यहाँ पे ना माँ जी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी आई थी, उनको एक्चुअली ना सूट नहीं किया, उम्र है उनकी भी, उम्र हो गई है ना। और यहाँ पे फिर मैंने कुछ लिया नहीं था, बस ये दर्शन कर लिए थे। दर्शन करना आपका बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये ऐसे ही लोग हैं, और भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत भीड़ थी, सच में बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। अब आपको उसका चमत्कार खुद ब खुद देखने को मिलेगा ही, है ना। और चलिए फिर हम आगे मिलते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं और फिर बातें करके अपने वीडियो का एंड करते हैं। बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी अपना ब्लॉग शूट नहीं किया। पर हाँ यहाँ से तो बना ही सकती हूँ, जो भी है, जो भी आपकी मनोकामना वो भी पूरी करें। और ये बताऊँगी मैं आपको कैसे कैसे, वो आने वाली वीडियो मतलब आगे जाके बताऊँगी। और अभी जो पेन है वो मतलब कि हल्का है, विश्वास करने लायक है, मेरा बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बता दूँ, वहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। और ऐसे लोग काफ़ी लोग आए, जैसे कि वो आ रहे हैं ना, ऐसे लोग मतलब वॉकर में आए भी, वॉकर में आए, पैदल आए, कुछ गाड़ियों में आए, तो वो खड़े होकर गए हैं। और मैं खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने देखो अब मैं खड़ी होकर जा रही हूँ और कमर का बेल्ट निकाल दी हूँ। अब हमने वहाँ पे भंडारा वगैरह खाया। तो यहाँ पर देखिए, और अब जब तक आप मंदिर में हैं आपको पट्टा छोड़ के आप उसी तरीके से जाना है कि भगवान सब कुछ ठीक है, ठीक हो जाऊंगी बोलते हुए जाना है, सीताराम करते जाना, बाकी किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे हो जाता है गेट एंड। तो भगवान आपके दरबार में आई हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ठीक होकर जाऊंगी। और आप लोग में से यहाँ पे कितने लोग आए हैं या कितने लोग ये चीज़ जानते हैं, कितने लोगों से सुने हैं, आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ताकि मैं ये कह रही थी कि ठीक है अब रहने दो और भगवान जल्दी से मुझे ठीक कर दो। अब जब भी उन्होंने मुझे बुलाया मैं ठीक होकर यहाँ पर आऊँ।
कोई भी गलतियाँ उसको माफ़ करना, जाने अनजाने हम सबसे गलतियाँ हो जाती है पर हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। कोई भी गलतियाँ हो मुझे माफ़ कर देना। और चलिए फिर उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी मिलेगा ना उधर पे बैठ के हम थोड़ा सा खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद हम जाएंगे घर। तो यहाँ पे वैसे तो भीड़ आ ही रही थी, जा ही रही थी, बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे थे और सासू माँ भी पीछे पीछे आ रही थी। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे आपको कोई का सहारा नहीं लेना है कि आपको कोई पकड़ के जा रहा है, नहीं, आपको अकेले ही चलना है। और यहाँ पे देखिए हमने फिर ना एक ढाबे में बैठ के खाना खाए थे, हमने सूखी आलू की सब्जी पूड़ियाँ लेके आए थे। मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ बता रही, अगर आप जा रहे हैं ना तो अपनी व्यवस्था से जाइएगा। और मुझे बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी लगी यहाँ पे आने के बाद। देखिए कहीं ना कहीं भगवान होते हैं, हमें ये मानना पड़ता है। तो यहाँ पे हालांकि ये लोग भी बोल रहे थे कि आप लोग खाना खा रहे हो, कुछ ले नहीं रहे हो, तो हमने कहा हाँ हम खाना खा लेंगे यहीं पे। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि हम कुछ खाना नहीं खाएंगे। तो फिर बड़े देर के बाद इन्होंने बोला कि आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो फिर हमने इनसे ना एक प्लेट सलाद की ली थी और उसी में एक प्लेट सलाद की उन्होंने दी थी। तो फिर हमने वही बस ली थी। और सब जगह ऐसी सुविधा नहीं मिलती है ना, तो कुछ ना कुछ चार्ज तो देना ही पड़ता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि खटाई बंद रहती है 25 दिनों के लिए, 25 दिन आपको खटाई नहीं खानी है। और अभी भी देखो मेरा बेल्ट उतरा था, मैंने कहा खाना खाने के बाद ही बेल्ट लगाऊंगी। इसके बाद हमने क्या किया था, शिप का लिए भी सेरेलैक्स वगैरह ले गए थे और हम घर से ही खाना पैक करके लाए थे। नमकीन क्यों रख रहे हैं, पापड़ तो है। तो चलिए आज का हम करते हैं यहीं पे अपना ब्लॉग का एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद तो मुझे पूरी है कि आज नहीं कल ठीक हो जाऊंगी, बस मन में एक विश्वास है और आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों की दुआएं हैं, तो ज़रूर मैं जल्दी ठीक होकर फिर से वापस आऊँगी। बाय बाय।